हाय फोक्स, तो आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्टर का डिस्कशन करेंगे जिसमें काफी ज्यादा टेलविंड्स है। द सेक्टर नेम इज डायग्नोस्टिक सेक्टर। इसका रीजन क्या है? अगर आप देखोगे इंडिया में अब लोगों को बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, फ्रॉम कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक टू डायबिटीज, कैंसर एंड ऑल, बहुत सारे इश्यूज। सो अब क्या हो रहा है, लोग पहले क्या करते थे कि व्हेन डॉक्टर यूज्ड टू राइट योर टेस्ट तभी आप करवाते थे। बट आप मोर हेल्थ अवेयर बन चुके हो तो सेल्फ हेल्थ चेकअप्स भी बहुत बढ़ रहे हैं एंड टेस्ट की डिमांड भी बढ़ रही है। तो सेक्टर्स में काफी टेलविंड है इस सेक्टर में पर्टिकुलरली। बट कुछ हेडविंड्स भी हैं लाइक कंपटीशन का। सो इधर बहुत सारे स्टार्टअप्स एंटर कर चुके हैं। टाटा ने एंटर करा 1mg के थ्रू, फार्मेजी, नेटमेट्स। सो कंपटीशन ही बहुत बढ़ गया एंड डिमांड भी है। सो इस सेक्टर में आज एक इंटरेस्टिंग स्मॉल कैप कंपनी का डिस्कशन करेंगे जो आउट परफॉर्म कर रही है। द कंपनी नेम इज विजय डायग्नोस्टिक। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, so as you can see on the screen, this video is purely meant for educational purpose. It's not a buy or sell call. ये disclaimer है। इस वीडियो का फ्लो क्या रहेगा? फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे about the company overview, quarter टू के numbers, con call, technical analysis and में valuation and summary। सो कंपनी नेम इज विजय डायग्नोस्टिक सेंटर एंड ये हैदराबाद कंपनी, हैदराबाद से स्टार्ट हुई थी ना, पैन इंडिया ग्रो कर रही है। इनके अगर आप जैसे लाल पैथ लैब जो दिल्ली एनसीआर में रहते हैं उनको पता होगा, उसी तरह से इनके भी बहुत रेप्यूटेड ब्रांड है इन द साउथ सदर्न रीजन। सो अभी भी इनका कंसेंट्रेशन साउथ रीजन में है। अगर आप देखोगे इनका 73% रेवेन्यू अभी भी हैदराबाद से आता है एंड 17% आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। सो 90% रेवेन्यू इनका दो जगह से ही आता है। सो अभी बहुत कंसेंट्रेशन है, ऑल्दो ये कम हो रहा है। पहले अगर आप देखोगे तो ये फाइनेंशियल ईयर 23 में 83% आता था हैदराबाद से, अब 73% आ रहा है क्योंकि ये बाकी रीजन से फोकस कर रहे हैं। लाइक पुणे अब 7% कंट्रीब्यूट कर रहा है, कोलकाता 3%, बहुत स्मॉल है बट कंपनी का फोकस शिफ्ट हो रहा है। अगर इनके एक्सपेंशन प्लान्स की बात करें, सो लाइक आई टोल्ड यू कि हैदराबाद तो किंग है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश में ग्रो कर रहे हैं। अब नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ जिनका है पुणे, बैंगलोर एंड कोलकाता में एग्रेसिव इनका टारगेट्स है। एंड गुरुग्राम में इनका एक सेंटर है बड़ा, उसको ये लोग रिवैम कर रहे हैं, बट लेकिन फोकस अभी तीन जगह रहेगा, पुणे, बैंगलोर एंड कोलकाता। ये बी टू सी ब्रांड है। क्या होता है बी टू बी में? अगर आप किसी हॉस्पिटल में बैठ के हॉस्पिटल के लिए काम कर रहे हो, मतलब डायरेक्ट कंज्यूमर से डील नहीं कर रहे, तो बी टू बी, बिजनेस टू बिजनेस मॉडल होता है। और इनका बी टू सी मॉडल है, डायरेक्ट कंज्यूमर के साथ वर्क करते हैं। उधर आपका ब्रांड बिल्ड होता है, मार्जिन भी हाई होते हैं। दो अनाउंसमेंट करना था बिफोर कंटिन्यूइंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो। सेकंड इज एक मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम है, मैं जिसमें सिखाता हूँ इन्वेस्टमेंट्स करते कैसे, आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग, एक्चुअली इन्वेस्टमेंट होती कैसे हैं, एंड सेक्टर्स के अपडेट डिस्कस करता हूँ, आपकी क्वेरीज देता हूँ, वन टू वन कनेक्ट भी करते हैं एंड मैं अपना पोर्टफोलियो भी शेयर करता हूँ। टू नोट, दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन प्रोग्राम, दिस इज कंप्लीट एजुकेशन कंटेंट। अगर आपको और डिटेल्स चाहिए तो व्हाट्सएप कर दो 8882570919, वी कैन डिस्कस ओवर देयर। लेट्स कंटिन्यू। अगर क्वार्टर टू के नंबर्स की बात करें, सो कंपनी का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर, लास्ट ईयर वर्सेस दिस ईयर, 31.8, 32% ग्रोथ रहा। काफी एग्रेसिव ग्रोथ है कंपेयर टू पीयर्स। हाउएवर इसने एक एक्विजिशन करा था पीएच डायग्नोस्टिक चेन का जो पुणे में है, वहां पे एक्विजिशन करा, तो एक्विजिशन का ग्रोथ भी है इसमें, इसलिए ज्यादा है। अगर वो हम रिमूव कर दें, क्योंकि वो इनऑर्गेनिक ग्रोथ हो गया, 23% ऑर्गेनिकली भी ग्रो करिए, बट कंपनी इनऑर्गेनिक भी एक्विजिशन कर रही है। यानी कि मार्जिन भी इंप्रूव हुए, 32.5% हुए। एंड ईयर ऑन ईयर, लाइक सॉरी, 32.5% ईयर ऑन ईयर एबिटा ग्रोथ है, तो मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है। ओके, एंड अगर आप देखोगे इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो ग्रोथ है वो 26% है। सो इनका रेवेन्यू ग्रो करा 32%, प्रॉफिट 25%, सो दोनों अच्छे कर रहे हैं, मार्जिन भी एक्सपेंशन हुआ है एंड कंपनी के क्वार्टर टू के नंबर्स अच्छे हैं। अब कुछ इंटरेस्टिंग ट्रेंड दिखाता हूं मैं आपको। सो ये कंपनी ग्रोथ कैसे कर रही है? दो तरह से ग्रो होती है, एक वॉल्यूम ज्यादा बढ़ाओ या वैल्यू, मतलब एक टेस्ट में आप ज्यादा चार्ज करो एंड ज्यादा नंबर ऑफ टेस्ट करो, यही दो तरीका होता है वॉल्यूम और वैल्यू ग्रोथ का। सो पोस्ट कोविड अगर आप देखोगे, रेवेन्यू पर टेस्ट फाइनेंशियल ईयर 2021 में पीक था, 531 था एक टेस्ट इनको जो मिलता था, अब वो नंबर कम हो गया है। सो कंपनी प्राइस ज्यादा इंक्रीज नहीं कर पा रही। अगर आप देखोगे रेवेन्यू पर फुटफॉल भी जो फाइनेंशियल 21 में 1430 था एंड अभी 1534 है। सो ज्यादा यहाँ पे ग्रोथ नहीं आ रहा, से कंपनी प्राइस नहीं बढ़ा पा रही, नंबर से, नंबर ऑफ टेस्ट और नंबर ऑफ फुटफॉल्स बढ़ रहा है। सो नंबर गेम कर रही है, प्राइस गेम नहीं कर रही, क्योंकि कंपटीशन हाई है। सो ये थिंग टू नोट, ये कंप्लीट वॉल्यूम गेम है। एंड इनका डायग्नोस्टिक सेंटर बढ़ रहे हैं, फुटफॉल बढ़ रहे हैं, टेस्ट ज्यादा ये परफॉर्म कर रहे हैं। पहले ये लाइक 79 लाख करते थे फाइनेंशियल 20 में, आज ये 11.9 लाख। सो रफली 1 करोड़ 89 लाख टेस्ट कर रहे हैं। अब इनके कॉन कॉल की बात करते हैं। सो इनके एग्रेसिव एक्सपेंशन प्लान है, एज अ टोल्ड कि पुणे, बैंगलोर, कोलकाता इनका की फोकस एरिया रहेगा। अभी न्यू रीजन फ्रॉम हैदराबाद टू अदर एरियाज में फोकस कर रहे हैं। एंड इनका गुड़गांव सेंटर जो है वो उधर एक्सपेंशन कर रहे हैं, उसको पूरा लाइक रिवैम कर रहे हैं, लेकिन अभी एग्रेसिवली गुड़गांव फोकस नहीं रहेगा। एंड ये लोग 15 to 16% ग्रोथ आर कॉन्फिडेंट, बट उससे ज्यादा ही करते हैं। लाइक लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर से ये लोग आउट परफॉर्म कर रहे हैं, अंडर गाइडेंस देते हैं, आउट परफॉर्म करते हैं। एंड अगर इनकी बात करो एक्सपेंशन प्लान की, सो ये लोग 12
हब्स ऐड कर रहे हैं। हब्स क्या होता है, जो आपका जहाँ पे एक्चुअल टेस्ट होता है ब्लड का, वो वाले सेंटर्स ऐड कर रहे हैं। एंड स्पोक क्या होता है, इधर दो टर्म यूज हुई, हब एंड स्पोक। स्पोक और जहाँ पे आपके खाली कलेक्शन होता है एंड फिर वही सैंपल हब में जाके वहां पे एक्चुअल उसका रिपोर्ट बनता है। सो इनका है कि नेक्स्ट 2 ईयर्स में 12 हब्स ऐड करेंगे, 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का प्लान है। सो कंपनी के एग्रेसिव प्लान भी हैं इनके। अगर मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाऊं, सो इनके अंदर डीआईएस का स्टेक काफी बढ़ रहा है। लाइक दिसंबर 2020 में 15% था, 23% है। सो डीआईएस स्टेक बढ़ा रही है, ऑल द एफआई थोड़ा कम कर रही है। एंड पब्लिक का भी कुछ नहीं हो रहा, मतलब थोड़ा सा कम ही हुआ है। अगर आप देखोगे पहले 5.78% था सितंबर 23 में, 4.49। पब्लिक का कम होना एंड एफआई का बढ़ना इज ऑलवेज अ पॉजिटिव थिंग। रिटेल के पास जितना कम शेयर है उतना बेटर रहता है। एंड अगर ग्रोथ की बात देखोगे, सो इनका 5 ईयर का ग्रोथ 13% था, 3 ईयर्स का भी 13% सीएजीआर ग्रोथ था, अभी 12 मंथ से 27%। सो क्लियरली ग्रोथ ट्रेजेक्टरी चेंज कर दी इन्होंने। अपने पीयर्स को अभी कंपेयर करेंगे तो आपको क्लियर कट दिखेगा। सो इनके पीयर्स जो है लिस्टेड, डॉक्टर लाल पैथलैब, दिल्ली एनसीआर का किंग, मेट्रोपोलिस, थायरोकेयर, कृष्णा डायग्नोस्टिक, विजय डायग्नोस्टिक। सो इनके साथ कंपेयर करा है। सो मार्केट कैप वाइज ये लाइक स्मॉल कैप कंपनी है। डॉक्टर लाल पैथ लैब एक मिड कैप कंपनी है, 24,000 करोड़ का मार्केट कैप है। मेट्रोपोलिस का 10,000 करोड़ है। थायरोकेयर 5,000 करोड़। कृष्णा डायग्नोस्टिक सबसे छोटी कंपनी है, 2,800 करोड़ का, रफली 3,000 करोड़ का। एंड विजय का 11,200 करोड़ का मार्केट कैप है। सो ये स्मॉल कैप कंपनी है। अगर मैं सबके ना लास्ट 12 मंथ्स का ग्रोथ का लगाया है, लाइक लास्ट 12 महीने में, उससे पहले ईयर ऑन ईयर कंपेयर है। सो अगर आप डॉक्टर लाल का ग्रोथ देखोगे तो 11% था, मेट्रोपोलिस 11%, थायरोकेयर 14%, एंड कृष्णा एंड विजया डायग्नोस्टिक क्लियरली आउट परफॉर्म कर रहे हैं। कृष्णा 28% करा एंड विजया 27%। सो ये दोनों कंपनीज आउट परफॉर्म कर रही है पूरे पीयर्स को, आपको क्लियर कट दिख रहा है। अब वैल्यूएशन गेम भी करते हैं। सो पीई के थ्रू करा है मैंने। 1 रुपए जो कंपनी अर्न करती है प्रॉफिट, हम उसको कितना वैल्यू देते हैं, मार्केट कैप देते हैं। फॉर 1 रुपी यू अर्न कितना मार्केट कैप है, सिंपल, ये हम हर वीडियो में देखते हैं एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स। सो अगर आप देखोगे डॉक्टर लाल का 62 का पी है, ग्रोथ कम है तो पहले इसका पी ज्यादा होता था, बट ग्रोथ नहीं है तो मार्केट में इसको परफॉर्म नहीं दे, मतलब इसको प्राइसिंग भी नहीं दे रहा। मेट्रोपोलिस का 71, थायरोकेयर का 55, कृष्णा का 40 एंड इसका 84 विजय का। सो विजय बहुत महंगी है, मतलब इन सब में से, लाइक क्योंकि वो आउट परफॉर्म भी करी है तो इसलिए महंगी है। एंड कृष्णा लाइक रिलेटिव वैल्यूएशन सस्ता है, तो मैं डिटेल एनालिसिस कृष्णा डायग्नोस्टिक का भी करूंगा। ये दोनों कंपनीज इंटरेस्टिंग है, बट विजया का ब्रांड बिल्ड हो चुका है, अब वो फ्रॉम वन रीजन टू एक्सपैंड कर रही है एंड मार्केट लीडरशिप है इसके पास। तो जो कंपनी आउट परफॉर्म करती है वो उसका एक्सपेंसिव वैल्यूएशन होता है, तो दैट समथिंग। बाकी तो कृष्णा का इसका 50% डिस्काउंट पे ट्रेड करता है। आप टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, सो टेक्निकल वाइज कंपनी काफी स्ट्रांग है। अगर आप देखोगे 100 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्लियरली रिफ्लेक्ट करती है, 1 2 3 तीन बार से लाइक क्लियर कट सपोर्ट ले रही है एंड जब भी वहां पे आती है वहां से बाउंस बैक करती है। एक अपर एक ट्रेंड लाइन भी आ रहा है जहां पे इसको रेजिस्टेंस मिलता है। अगर आप ये ट्रेंड लाइन देखोगे जो मैंने ड्रॉ कर रखा है, 1 2 3 4 टाइम ऐसा रेजिस्टेंस लिया, चैनल में चल रही है एंड हायर हाइज ही मार रही है कंपनी। तो एक पूरा समराइज करते हैं। सो जो ये डायग्नोस्टिक स्पेस है, बहुत हाई ग्रोइंग स्पेस है। रीजन इज लोग बहुत ज्यादा अवेयर बन रहे हैं रिगार्डिंग द टेस्ट एंड ऑल, प्री डायबिटिक चीजें भी आ रही हैं, तो लोग खुद ही सेल्फ चेकअप करवा रहे हैं विदाउट डॉक्टर रिकमेंडिंग देम। तो इसलिए क्या हो रहा है, इस सेक्टर में डिमांड बढ़ गया है, बट कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है। लाइक 1mg जो टाटा के थ्रू है, उसके बहुत पैसे बर्न करने के लिए फार्मेजी, नेटमेट, सारे स्टार्टअप्स है, तो कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है। तो इसलिए अगर आप देखोगे लाल पैथलैब एंड बाकी प्लेयर्स का ग्रोथ नहीं हो पा रहा, बट उसमें भी विजय डायग्नोस्टिक एंड कृष्णा आउट परफॉर्म कर रहे हैं, मार्केट शेयर कैप्चर कर रहे हैं बाकी प्लेयर से। अभी भी बहुत ज्यादा स्पेस है अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज का। सो अनऑर्गेनाइज से सारे मार्केट शेयर कैप्चर कर रहे हैं, अभी बहुत ज्यादा स्कोप है, बड़ी लाइक बिग पिक्चर बड़ी है, छोटी चीजों पे लाइक कंपटीशन ऑल तो चलता रहता है। एंड रीजनल प्लेयर्स का कुछ रिस्क की बात करूं, सो हैदराबाद रीजन में ही है ये। सो 70 to 80% रेवेन्यू वहीं से आता है आज भी। सो वो एक बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है, अगर हैदराबाद रीजन में कुछ हुआ तो लाइक इट कुड इम्पैक्ट द पूरा कंपनी का। ओके, सो दैट्स समथिंग। एंड सेकंड इज वैल्यूएशन, 80 का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल, ऑल्दो एग्री की आउट परफॉर्म कर रही है, 25% की ग्रोथ या 30% ग्रोथ, 80 का पी इज अ बिट एक्सपेंसिव, वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है काफी, दैट्स द रिस्क यू नीड टू नो। एंड लेट मी नो कि आप में इनमें से कौन सी फेवरेट कंपनी है एंड हैव यू बीन टू विजय डायग्नोस्टिक्स, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस है। सो कमेंट करो एंड अगर और कोई भी डाउट हो तो भी कमेंट करो। थैंक यू।